आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, उसके कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 भी बना चुका हूं, जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी जो पार्ट बी होता है उसका हम लोग यूनिट 5 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, यानी आपका जो ये पेपर है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, इसके जो यूनिट 5 है उसका नाम है डीसी एंड एसी सर्किट्स। उसी के हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, और खासकर मिड टर्म और मेन एग्जाम जहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न का होता है उसके लिए भी। ठीक है, इसके अलावा भी इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। तो आगे का हम लोग ये पार्ट 2 शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो इसमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोल रहा है कि एक कंडेंसर of capacity 0.1 microfarad is first charged and discharged through a resistance of 10 mega ohm. The time in which potential will be reduced to half its original value. देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझिए, बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है 0.1 माइक्रोफैरेड का, उसको पहले आवेशित यानी चार्ज किया जाता है, फिर 10 मेगा ओम का जो रेजिस्टेंस है उससे डिस्चार्ज किया जाता है। तो इसमें बोला है कि कितने समय में उस पे जो पोटेंशियल है वो अपने फाइनल जो पोटेंशियल होता है उसका आधा रह जाएगा, या यूँ कह लीजिए चार्ज जो है, जो फाइनल चार्ज होता है उसका आधा रह जाएगा। तो देखिए डिस्चार्जिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला चाहे पोटेंशियल में हो चाहे चार्ज में हो इसी प्रकार लिखते हैं, Q इज इक्वल टू Q नॉट और e टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा। यहाँ पे चूंकि आप जान रहे हैं कि ये आरसी सर्किट है, ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा जो होगा उसका टाइम कांस्टेंट वो हो जाएगा c इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको, आप लोग चाहे तो पोटेंशियल के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर, ये हो जाएगा माइनस टी बाई यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, और लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे जैसा कि मैं बता रहा हूँ ये आरसी सर्किट है तो लैम्डा इक्वल टू सी इंटू आर होगा। ठीक है, तो अब मैं ये पोटेंशियल के ही टर्म्स में इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसमें बोल रहा है कि जो मतलब आपको वो टाइम निकालना है, देखिए आपको वो टाइम निकालना है जितने टाइम में जो पोटेंशियल V है वो अपने V नॉट का कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। इसको याद रखिएगा, V इक्वल टू वी नॉट बाई हाफ। तो यहाँ पे देखिए इस मान को हम लोग पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा, V का मान हम लोग लिख दे रहे हैं वी नॉट बाई 2, वी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू वी नॉट, और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी बाई लेमडा का मान आप लोग रख देंगे आर इंटू सी। तो चलिए यहाँ पे देखिए वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी बाई आर इंटू सी। अभी मैं आर और सी का मान नहीं रख रहा हूँ, दोनों पक्षों में आप लॉग ले लीजिए। तो देखिए लॉग लेने पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस ई रहेगा, लॉग बेस ई, यहाँ पे वी तो अब है ही नहीं, 1/2 है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लॉग बेस ई ही रहेगा। यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू, उधर एक्सपोनेंशियल में था तो एक्सपोनेंशियल हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ पे एक काम करिए, मान रख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस टी बाई आर सी का मान रखिए, आर है 10 मेगा ओम, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 6। देखिए 10 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मैं मोबाइल स्क्रीन पे बना रहा हूँ तो हाथ से लिखने के कारण ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, स्क्रीन छोटा पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पे लॉग इधर 1/2 था और यहाँ पे माइनस टी बाई आर सी का मान रखिए, आर है 10 इंटू 10 टू द पावर, ये मेगा ओम है तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, और सी का मान है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1, इसको फैरेड में बदलिए तो 10 टू द पावर ये हो जाएगा माइनस 6 फैरेड। तो ये देखिए ये इसको जो है 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर माइनस 6, ये 0 हो जाएगा। तो ये देखिए कितना आ गया, ये आ गया लॉग 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे बचेगा 0.1 इंटू 10, ये 1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस टी। देखिए ये माइनस को आप इधर अगर लॉग में एब्जॉर्व करा देंगे तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू, ये टी इज इक्वल टू माइनस लॉग 1/2, या उसी को आप लोग लिख सकते हैं लॉग 2। ठीक है, तो t बराबर कितना आ गया, log 2 बेस e रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ आंसर मिल गया होगा, यहाँ 11th का आंसर होगा 1 पार्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो लोग हमारे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, आप लोग फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, उसमें हम लोग
इससे पहले के 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये हम लोग इसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट नंबर 5 का ध्यान रहे, यूनिट नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कंडेंसर थ्रू रेजिस्टेंस द चार्ज ऑन कंडेंसर एट इंस्टेंट इज, मतलब ये बोल रहा है कि एक कंडेंसर है वो प्रतिरोध द्वारा चार्ज होता है, तो कंडेंसर पर किसी क्षण आवेश का मान क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो चार्जिंग का जो इक्वेशन बनता है, आप सभी लोग जानते हैं, बड़ा फेमस इक्वेशन है चार्जिंग में, वो क्या होता है, चार्ज Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा टाइम कांस्टेंट होता है, तो आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट मैं बार बार बता रहा हूँ, लैम्डा बराबर क्या होता है, आर इंटू सी या सी इंटू आर, ये टाइम का डायमेंशन देता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज होता है, तो अगर बैटरी का EMF ई हो तो मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, तो Q इक्वल टू सी वी फॉर्मूला लगा दीजिए, C और V की जगह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, तो C इंटू ई, तो यहाँ से Q नॉट की जगह C इंटू ई रख दीजिए। तो अब देखिए आपको आंसर इसका मिल गया होगा, ये आंसर क्या आ जाएगा, और लैम्डा बराबर RC रख दीजिएगा, तो आंसर आपको मिल गया होगा। इसका आंसर होगा लास्ट पार्ट इसका आंसर होगा Q इज इक्वल टू यानी EC 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा, लैम्डा की जगह CR। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि इन RC सर्किट द करेंट एट एनी इंस्टेंट। तो देखिए करेंट जो है वो दोनों केस में, चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा आप लोग देखे होंगे कि वो वहाँ पे डिक्रीज ही करता है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ कि देखिए करंट का इक्वेशन क्या बनता है, करंट का इक्वेशन बनता है डिस्चार्जिंग में I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई नॉट है, तो आई नॉट मैक्सिमम करंट होगा, तो मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई नॉट हो जाएगा V बाई आर। तो यहाँ पे V यानी पोटेंशियल क्या है, E है, मैक्स E बाई यहाँ पे R हो जाएगा, तो आई नॉट की जगह E बाई आर रख दीजिए, ई टू द पावर माइनस टी बाई लेमडा की जगह CR, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका B पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि इन सीरीज LCR सर्किट L इज इक्वल टू 8 हेनरी, C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ R फॉर विच द ऑक्सीलेशन आर कंप्लीटली डैम्प्ड। तो देखिए डैम्पिंग का कंडीशन LCR सर्किट में आप लोग जानते हैं। LCR सर्किट में सबसे पहले एक फॉर्मूले को याद रखिएगा आप लोग। LCR सर्किट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/2 पाई, और यहाँ पे अंडर रूट में होता है 1/LC माइनस यहाँ पे होता है R स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर होता है। इसको आप लोग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें डैम्प्ड कंडीशन कब बनेगा, देखिए जब ये 1/LC का मान ये इस फैक्टर से ज़्यादा होता है, यानी जब 1/LC का मान ज़्यादा होता है R स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर से, तो इस कंडीशन में सर्किट ऑक्सीलेटरी होता है। और वही जब ये लेस होता है, लेस देन यानी 1/LC लेस देन R स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर होता है, तो वो डेड बीट होता है। डेड बीट मतलब डैम्पिंग होता है, डैम्प्ड होता है। अगर यही बराबर हो जाएगा तो उसको क्रिटिकल डैम्प्ड बोलते हैं। तो हम लोग बराबर करके उस कंडीशन को डिराइव करेंगे क्रिटिकल डैम्प्ड में। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/LC इज इक्वल टू ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। आप समझ पा रहे हो ना, अभी जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखा मैंने कि अगर ये 1/LC ग्रेटर देन होगा तो फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव आएगा, तो सर्किट जो है वो ऑक्सीलेटरी होगा। लेकिन अगर ये लेस देन हो जाए तो उस फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में एक बार जाके देखिएगा रिवाइंड करके, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब वो डैम्पिंग हो गया, सर्किट डेड बीट हो गया, वो ऑक्सीलेट नहीं करेगा, और बराबर में क्रिटिकल डैम्प्ड होगा। तो अब हम लोग ये बराबर कंडीशन लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, इसको ज़रा सॉल्व करिए। ये है R स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर बराबर यहाँ पे 1/LC। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए R का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से एक L कट जाएगा, और R का मान आप लोग निकालेंगे तो 2 अंडर रूट क्या आएगा, L/C आएगा। अब यहाँ पे आप लोग सब मान रख दीजिए, ये फॉर्मूला याद रखिए। देखिए यहाँ पे ये सॉल्व भी किया है, R का मान यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे मान रख दीजिए R इज इक्वल टू 2 अंडर रूट L का मान 8 हेनरी, और यहाँ पे C का मान 2 माइक्रोफैरेड है, तो उसको फैरेड में रख दीजिए, तो R का मान इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका C पार्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है,
आपको डिटेल में इसका और डिटेल में सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस की संख्या कम करके और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नहीं तो ये वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा आप लोग अपना नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता चलना चाहिए कि आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्पीड और ये सही है या स्पीड बढ़ाना है तो भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाए, और वैसे भी आप अगर अपना नोट्स रिवाइज करके इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि LCR आर रिस्पेक्टिवली इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, द कॉम्बिनेशन विच डज नॉट हैज़ डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी इसमें बोल रहा है कि ये जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन है जो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन नहीं रखता है। सुनिए, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देखिए LR सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है L/R। याद रखिएगा, ये सब टाइम का डायमेंशन बताते हैं। RC सर्किट में क्या होता है, RC सर्किट में मतलब LR सर्किट में जो टाइम का डायमेंशन होता है वो L/R का होता है। RC सर्किट में C/R का होता है, और LC सर्किट में किसका होता है, LC सर्किट में होता है 1/√L/C का। 1/√, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक मिनट। LR सर्किट में होता है L/R, टाइम का डायमेंशन होता है टाइम कांस्टेंट। RC सर्किट में होता है C/R, और LC सर्किट में होता है √L/C। ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों जो है 3 अलग अलग सर्किट में टाइम कांस्टेंट, यानी इनका डायमेंशन टाइम का आता है, L/R, C/R और √LC का। तो फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते हैं 1/टाइम होता है, 1/आवर्तकाल होता है, तो इन्हीं को उल्टा कर दीजिए, वो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आ जाएगा। तो यानी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बनेगा R/L बनेगा, 1/RC या CR बनेगा, और 1/√LC बनेगा। तो ये तीनों ऑप्शन ये जो हैं ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन देंगे, बाकी इनमें से जो नहीं होगा वो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग साफ देख पा रहे होंगे कि लास्ट पार्ट जो है ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन नहीं देगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी देखिए, आप लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी F बराबर क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, आवर्तकाल, और आवर्तकाल जो है वो जो है वो टाइम का डायमेंशन होता है, वो सेकंड में होता है। तो इसीलिए आप सभी सर्किट का टाइम कांस्टेंट याद रखिएगा, उसी का उल्टा कर देंगे तो वो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन दे देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि इसमें क्या सुधार करना है, क्या कैसे और लेके चले, ठीक है, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आप लोग इन चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुझे इसलिए भी जानना है क्योंकि इनका थ्योरी मैंने अभी अपने चैनल पे नहीं करवाया है। जब मैं खुद का थ्योरी करवाया होता तब मैं समझ पाता कि मेरे बच्चे जो मेरे थ्योरी का वीडियो देखे हैं वो 100% समझ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चंस पहले लाने पड़ रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा अपने से थ्योरी रिवाइज करके यहाँ पर ये क्वेश्चंस देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कंडेंसर थ्रू ए प्योर इंडक्टेंस इज, यानी शुद्ध प्रेरकत्व के माध्यम से एक संधारित्र के निर्वहन के दोलन की आवृत्ति होगी। कहने का मतलब इसमें सी, यानी ये देखिए क्वेश्चन कितना जटिल बना दे रहा है। आपको सर्किट पहचाना, ये LC सर्किट है, ठीक है। एक इंडक्टर की बात कर रहा है और एक कैपेसिटर की बात, तो ये LC सर्किट है। तो LC सर्किट में मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे, सॉरी आप लोगों को चैनल पे तो नहीं पढ़ाया है, कॉलेज में मैंने पढ़ाया है। तो देखिए जो उसका फॉर्मूला होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि उसका जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है LC सर्किट का, वो क्या होता है, F बराबर होता है 1/2π और ये √L/C। ये याद रखिएगा, ये LC सर्किट का ये जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूले पे ये है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसका आंसर होगा 16वां का ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है इन एन ऑक्सीलेटरी LCR सर्किट, ध्यान रहे ऑक्सीलेटरी यानी वो ऑक्सीलेट कर रहा है। तो LCR सर्किट में अभी मैंने बताया कि ऑक्सीलेशन का कंडीशन क्या होता है कि 1/ जो LC होता है उसका मान ज़्यादा होना चाहिए, किससे, R²/4L² से, ठीक है, तभी वो ऑक्सीलेटरी होगा। अगर ये ज़्यादा हो गया तब फ्रीक्वेंसी निगेटिव आ जाएगा और वो डैम्पिंग हो जाएगा, डेड बीट हो जाएगा। बराबर हुआ तो क्रिटिकल डैम्प्ड। फ्रीक्वेंसी मैंने बताया, दोबारा बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। LCR सर्किट के लिए क्या होता है, F बराबर होता है यहाँ पे 1/2π भी रहेगा फ्रीक्वेंसी। एक बार मैं फिर से, F बराबर ये हो जाएगा 1/ यहाँ पे 2π रहेगा और यहाँ पे अंडर रूट में होता है 1/LC - R²
4L²। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मान लीजिए LCR सर्किट को आपको LC सर्किट बनाना है तो R बराबर 0 रख दीजिए, तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी का वही फॉर्मूला बनाएगा जो LC सर्किट में होता है, F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट में LC, तो सेम फार्मूला बनाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोला है प्रतिरोध को घटाने पर दोलन की आवृत्ति क्या होगी। तो सॉरी मैंने अभी फार्मूला हटा दिया, तो देखिए आवृत्ति पूछ रहा है अभी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोध को घटाना है तो 1/LC माइनस R² बाई मैंने बोला 4L²। तो देखिए R घटाएंगे तो यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल एकदम फॉर्मूले पे है। R घटाते घटाते आप एकदम घटाते जाइए, तो घटाते जाएंगे तो ये जो घटाया जाने वाला पार्ट है ये और कम होता जाएगा, तो F का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 17वें का आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन 18 में बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट्स द वैल्यू ऑफ चार्ज इन CR सर्किट विल 99% ऑफ द स्टडी स्टेट वैल्यू। ये भी देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे ये मैं सोल्यूशन से ही समझा देता हूँ। देखिए इधर ध्यान दीजिए, CR सर्किट है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था CR सर्किट में जो चार्जिंग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q = Q0 1 - e⁻ (t/RC). और देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपको इसमें निकालना है टाइम, कितने समय में जो चार्ज है Q अपने मैक्सिमम चार्ज का 99% हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे ये हो जाएगा 99% हो जाएगा, आवेश का मान स्थिर आवेश का 99% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे रख देंगे Q का मान, यानी Q का मान कितना हो जाएगा, Q0 का जो मैक्सिमम यहाँ पे बोल रहा है कंडीशन जो है कि जो चार्ज Q है वो अपने मैक्सिमम चार्ज Q0 का कितना हो जाएगा, 99%। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बराबर 99/100 × Q0। इतना मान आप Q का इसमें रख दीजिए इस फॉर्मूले में। तो देखिए ये रख देने पे क्या हो जाएगा, 99/100 Q0 बराबर यहाँ पे हो जाएगा ये 0.99 Q0। तो अब इसका Q का मान यहाँ पे रख दीजिए। देखिए यहाँ पे समझ पा रहे हैं ना, ये Q का मान इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 0.99 Q0 बराबर Q0 1 - e⁻ (t/RC). तो यहाँ पे ये Q0 कट जाएगा, 0.99 बराबर ये समथिंग आप इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए यहाँ पे आएगा e⁻ (t/RC) बराबर 0.001। अभी क्या करिए, यहाँ पे अब जो है आप लोग दोनों पक्षों में ठीक है, दोनों पक्षों में आप लॉग ले लीजिए, लॉग ले लीजिएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर का लॉग ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/100। यहाँ पे देखिए एक सोल्यूशन में इसने मिस्टेक किया है। मिस्टेक क्या किया है आप समझ पा रहे हैं, ये सोल्यूशन थोड़ा सा मिस्टेक किया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, e⁻ (t/RC) = 0.001 आया है, तो इसको यहाँ पे 1/100 लिखना था। इसको यहाँ पे कितना लिखना था, ये 100 नहीं होगा, ये होगा 1/100। ठीक है, अब लॉग लीजिए तो इधर आ जाएगा -t/RC बराबर लॉग 1/100 आएगा। तो 1/100 है तो 100 को ऊपर ले जाएंगे तो -1 यानी 100 की पावर -1, तो ये माइनस इधर आके इस माइनस को कट कर देगा, फिर यहाँ से सही हो गया है। तो ये t/RC बराबर आएगा log 100। तो यहाँ से आप पूरा मान रख दीजिए। ये आपका t का मान कितना आ गया, t का मान आ गया यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं log 100 का मान हो जाएगा 2, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इसमें बेस 10 में चेंज किया है। यहाँ पे बेस ई था तो 10 में आप लोग जानते हैं चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे 2.3026 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, बेस 10 हो जाएगा। तो log 100 बेस 10 पे इसका मान 2 हो जाएगा। तो t बराबर कितना आ गया 4.6 CR, यानी टाइम कांस्टेंट का 4.6 गुना। इसका मतलब टाइम कांस्टेंट जितना भी होगा उसके 4.6 गुने मान पे जो चार्ज है वो अपने मैक्सिमम चार्ज का 99% चार्ज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 में बोल रहा है कि ए कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज फ्रॉम ए DC सोर्स थ्रू ए रेजिस्टेंस R = 2 मेगा ओम। इफ इट टेक्स 0.5 सेकेंड फॉर द चार्ज टू रीच 3/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ये तो और सिंपल है। देखिए इसमें बोला है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सेम फॉर्मूले पे, बिल्कुल सेम फॉर्मूले पे और सेम प्रोसेस पे लग रहा है। इस बार बोला है कि आपको इसमें कैपेसिटेंस निकालना है, टाइम दे दिया हुआ है। समझ में आया, यहाँ पे देखिए R का मान दिया है और यहाँ पे बोला है कि चार्ज जो है आपको कैपेसिटेंस निकालना है और 0.5 सेकेंड में जो चार्ज Q है वो अपने मैक्सिमम चार्ज का कितना हो जा रहा है 3/4 हो जा रहा है। तो बस Q बराबर Q0 × 3/4 रख दीजिए। यहाँ पे देखिए 3/4 Q0, 3/4 यहाँ पे Q0
3/4 क्यू नॉट और टी इतना रख दीजिए, आर का मान इतना रख दीजिए। सेम प्रोसेस सेम फॉर्मूले पे सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे सी का मान आ जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि ए चार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.05 माइक्रोफैरड इज डिस्चार्ज थ्रू ए रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम। फाइंड द टाइम इन विच हाफ ऑफ द चार्ज इस्केप फ्रॉम द कैपेसिटर। इसमें देखिए डिस्चार्जिंग का केस बोला है, यानी इसमें डिस्चार्ज हो रहा है। पहले देखिए डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये होता है Q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। चार्जिंग का क्या होता है, चार्जिंग का होता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी होता है, ठीक है। और डिस्चार्जिंग में ये होता है Q इक्वल टू क्यू नॉट। ये थ्योरी से आपको समझ में आएगा कि ये डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का फॉर्मूला क्यों अलग है। फिर बोला है कि आपका ये जो चार्ज है वह समय जिसमें समय निकालना है, तो वह टाइम जिसमें चार्ज Q जो है वो क्यू नॉट का हाफ हो जा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, Q इक्वल टू क्यू नॉट बाई 2 पुट कर दीजिए। C का मान दिया है, R का मान दिया है, ये जो है इसको ओम में और इसको फैरेड में रख दीजिए। तो Q बराबर क्यू नॉट बाई 2 इंटू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर इंटू सी, ठीक है, R इंटू सी। तो इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिएगा, एक्सपोनेंशियल हट जाएगा। फिर एक्सपोनेंशियल के बेस को 10 में चेंज करिएगा ताकि उसका मान रखा जा सके, और यहाँ से ये टाइम का मान आ जाएगा 0.346 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू दो सर्किट हुज एलिमेंट्स आर। देखिए अध्यारोपण का प्रमेय या कोई भी जो है ऐसा प्रमेय जो हुआ नॉर्टन या थ्योनिन का, वो लीनियर सर्किट के लिए लगता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, लीनियर सर्किट के लिए लगता है। इसमें 21 का जो आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, ठीक है। 21 का आंसर होगा बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए बोला है कि द करंट इन एल आर सर्किट इज ऑक्सीलेटरी। तो मैंने आप लोगों को बार बार बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ही याद कर लीजिए। एफ बराबर क्या होता है एल सी आर सर्किट के लिए, 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई क्या होता है 4L स्क्वायर। तो ऑक्सीलेशन के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, 1/LC इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर, तभी वो ऑक्सीलेशन का कंडीशन बनाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव आएगा। अगर 1/LC लेस देन हो जाए आर स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर से, तो एफ का मान नेगेटिव हो जाएगा और वो डैम्प्ड केस बन जाएगा डेड बिट का। तो ऑक्सीलेशन के लिए क्या हो जाएगा, 1/LC जो है वो ग्रेटर देन होगा 1/LC ग्रेटर देन होगा आर स्क्वायर बाई 2L से। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको इंटरचेंज कर दिया, ये सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 1/LC इज ग्रेटर देन है आर स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर या R/2L का होल स्क्वायर कर दिया है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है ए रेजिस्टेंस R इंडक्टेंस L इज ज्वाइंड विथ EMF ऑफ बैटरी E स्टडी स्टेट करेंट। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्या होता है फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR होता है, लेकिन यहाँ पे बैटरी का EMF यानी क्या है E है, V की जगह E लिख देंगे और ये हो जाएगा IR। तो जैसे ही हम लोग टर्मिनल विभवांतर की जगह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E पुट करेंगे तो यही I स्टडी स्टेट करंट कहलाने लगता है I0 और वो हो जाएगा E/R, ठीक है। स्टडी स्टेट करंट क्या होता है E/R। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इसका 23वां का पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, In order that discharging of an LCR circuit is oscillatory, it should satisfy the condition। तो ये मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 22 सेम है, ठीक है। अभी अभी मैंने ये कंडीशन बताया कि क्या होता है 1/LC इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। तो इसका सी पार्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है इन सीरीज LCR सर्किट इफ 1/LC इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। तो इसी को तो मैंने बताया कि ये क्रिटिकली डैम्पिंग का केस होता है। अगर 1/LC ग्रेटर देन आर स्क्वायर बाई 4L होगा तो ऑक्सीलेटरी का केस बन जाएगा, अगर लेस देन हो जाएगा तो वो डेड बीट हो जाएगा, ठीक है। अभी बराबर है तो उसको बोला जाएगा क्रिटिकली डैम्प्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब इसके बाद ब्रिज के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका जो भी इस वीडियो के प्रति रिस्पांस होगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक करिए, लेकिन आप लोग उसका कारण भी बताइए कि मैं क्या सुधार करूँ, इसमें स्पीड बढ़ाऊँ, स्पीड और स्लो करूँ,
क्योंकि देखिए मैंने इसकी थ्योरी अभी तक अपने चैनल पे आप लोगों को पढ़ाया नहीं है। तो आप लोग इसको ज़रा बताइए कि आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या फिर नहीं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।